कि अगर आप जीतते हैं चुनाव में तो किस तरह से उनका साथ देंगे आगे चल के भी। साथ में कितना है, मैं घर पे ही रहता हूँ और कोई दिक्कत परेशानी आई नहीं है, अब भी खड़ा रहता हूँ और चुनाव जीतने के बाद भी साथ में तो आपकी तरफ से मतलब कैसे प्रयास रहेंगे कि ये जो योजना है अभी सिर्फ उन 100 लोगों के हाँ, मतलब पहुंच पा रही है और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए जिसको भी इसकी जरूरत है। हाँ, ज़्यादातर मजदूरों को लगाएंगे जो पात्र हैं इसके, और क्या कहते हैं, जितने दिन की योजना सरकार दे रही है उतने दिन का काम देंगे। कि जो भी सरकार की तरफ से मतलब वृद्धा पेंशन आ रही है जी, वो मैं लोगों मैं तक खुद पहुंच पाए। प्रयास करूँगा उनके पास जाकर। नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा चौधरी, स्वागत है आपका HBN न्यूज में। तो आज हमारे साथ मौजूद है मुकेश कुमार जी। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे गांव की कुछ जन समस्याओं के बारे में। तो सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दें। जी, मेरा नाम मुकेश कुमार, इब्राहिमपुर से ठीक है प्रधान पद उम्मीदवार हूँ। जी। तो सर आपके मन में मतलब कैसे विचार आया कि आपको इस चुनाव में खड़े होना चाहिए, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली इस चुनाव में खड़े होने के लिए? ये गांव के विकास के लिए। तो अभी हाल फिलहाल में मतलब कौन कौन सी जन समस्याएं हैं जो जब मतलब जन लोगों को। समस्या हाँ बताइए। जन समस्या लाइट की भी है, और बिजली की भी है, पानी की भी है, और खरंजे वगैरह हैं, वो सब करेंगे। तो मतलब कौन सी ऐसी समस्या सबसे पहले रहेगी जिस प्रधान का जो चुनाव होगा उसको जीतने के बाद सबसे पहले जिसका हल करना चाहेंगे आप? जी मैम, वो है खड़ंजे की। पानी भर जाता है नालियों में। सबसे पहले इस चीज को आप प्राथमिकता देंगे। जी। और कोई ऐसी समस्या जिससे गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो और जैसे ही मतलब आप प्रधान का जो भी चुनाव है वो जीतते हैं जिसका हल सबसे पहले आप करना चाहें इसके अलावा? ये लाइट नहीं है गांव में, ठीक है, ज़्यादातर बिजली की समस्या रहती है, तो क्या कहते हैं, एक ही ट्रांसफार्मर है तो वहाँ दिक्कत आती है। लाइट की है, फिर पानी का निकास नहीं है, तालाब नहीं है। ठीक है। हम्म, तो इसके अलावा जैसे हम बात करें अगर शिक्षा को लेकर, तो जी। शिक्षा को लेकर आपके क्षेत्र में क्या क्या परेशानियां हैं जिससे मतलब छोटे छोटे बच्चे परेशान हो? जी मैम, गांव में प्राइमरी स्कूल है, जी। वो जूनियर 8 तक कराना है। अभी कितने तक है वो? वो 5 तक है। तो उससे बड़े बच्चे मतलब कहाँ पढ़ने जाते हैं? वो दूर जाते हैं 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता जी, है। जी। तो आपकी तरफ से मतलब क्या क्या प्रयास रहेंगे उन लोगों के लिए? जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं जा पाते हैं स्कूल या फिर उनके घर में इतना स्पेस नहीं होता जिसकी वजह से वो पढ़ पाए। तो वो उन सब चीजों को लेकर आपकी तरफ से क्या चीज रहेगी? जूनियर स्कूल में, जूनियर जो स्कूल होता है वो गांव में ही कराना है। मतलब जिससे कि बच्चों को दूर ना जाना पड़े। जाना पड़े, वहीं जी। शिक्षा ले सके। तो इसके अलावा जैसे ये बात हुई शिक्षा को लेकर, इसके बाद अगर हम स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ऐसा बहुत बार हो जाता है कि मतलब गांव में किसी को भी बीमार होता है तो दूर हॉस्पिटल दिखाने जाना पड़ता है या दवा खाना नहीं होता। तो आपके गांव में क्या स्थिति है अभी स्वास्थ्य को लेकर? जीवन स्वास्थ्य केंद्र बना तो है, मगर अभी वो चालू नहीं हुआ है। तो डॉक्टर वगैरह उसमें अभी नहीं नहीं, है? नहीं आते हैं, वो उनकी व्यवस्था करनी है। तो अगर अभी मतलब किसी भी गांव में किसी भी पर्सन को कोई भी परेशानी होती है या बीमार होता है तो उसको लेकर कहाँ जाना पड़ता है? ये मलखान सिंह लेके जाना पड़ता है फिर। मतलब आपके गांव से मलखान सिंह आना पड़ता है हाँ, सीधे कोई भी परेशानी हो? हाँ, 6 किलोमीटर है। ठीक है। तो अगर जैसे अगर आप प्रधान बन जाते हैं तो आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेगा स्वास्थ्य को लेकर? स्वास्थ्य केंद्र बना है, अभी चालू नहीं है, वहाँ वहीं डॉक्टरों की व्यवस्था कराई जाएगी। ठीक है। तो इसके अलावा जैसे कि अगर हम बात करें सरकारी योजनाओं के बारे में, तो सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजना है जो मतलब गांव वालों के लिए सरकार की तरफ से दी जा रही है? मैम, सबसे पहले आवास की और पेंशन होती है। जी। तो जैसे कि आपने बात करी प्रधानमंत्री आवास योजना की। जी तो आपके गांव में ऐसे कितने घर हैं जो इस योजना के तहत बनाए गए हैं? मैम, 25% है। लाभ 25% लोगों को ही मिल पाया है। हाँ, तो बाकी के लोगों को मतलब सरकार की तरफ से आया है लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पाया नहीं है। पहुँचा है। तो कहाँ कमी रहेगी इस चीजों में कि कहाँ रुकावट रही, क्या चीज रही? ये रुकावट तो मैं पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। जो प्रधान जी हैं वो महिलाएं हैं, तो इसलिए वो जा नहीं पाती हैं। तो उन- मतलब क्या क्या मानक रहते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य हैं? तो कैसे आप उन्हें बता पाएंगे जैसे अगर आप प्रधान बन जाते हैं जी। कि आप इस मतलब योजना का लाभ ले सकते हैं, तो उसके लिए सरकार की तरफ से कुछ मानक आए हुए हैं? तो क्या मतलब ऐसी चीजें हैं?
मैम ये तो मतलब गरीब परिवार के लिए होता है, तो इसलिए उन्हें पता ही नहीं, मजदूरी पर निकल जाते हैं, उन्हें कुछ मालूम नहीं है कि क्या लाभ योजना आई है हमारे लिए, क्या नहीं, मतलब उन लोगों को उस चीज का पता ही नहीं पता ही रहता नहीं है। चलता। और जैसे कि आपने बात करी पेंशन को लेकर, जी। तो जैसे कि हम देखते हैं कि वृद्धा पेंशन की अगर हम बात करें कि गांव के बहुत सारे ऐसे वृद्ध लोग होते हैं जी। जिनको पेंशन मिलनी चाहिए लेकिन उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। जी। तो उसको लेकर आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेंगे कि जो भी सरकार की तरफ से मतलब वृद्धा पेंशन आ रही है जी वो उन मैम, लोगों मैं तक खुद पहुंच पाए। प्रयास करूंगा उनके पास जाकर, तो क्या आपको पेंशन दिलाने की पूरी वो करूँ। तो जैसे कि मैं बात करूं अगर वृद्धा पेंशन की, तो अभी एक महीने में सरकार की तरफ से कितनी पेंशन आती है वृद्धाओं के लिए? जी मैम, 1000 से 1500 रुपये तक। जी। जिन लोगों को ज़रूरत है वो क्या कहते हैं, जो लाभार्थी हैं उनके पात्र हैं, मैं उनके लिए मैं खुद ये कराऊँ। तो जैसे कि इसके अलावा अगर हम बात करें सरकार की रोजगार की योजना के बारे में, तो उसके बारे में आपको जानकारी है कुछ? मैम गांव में तो कोई योजना नहीं है, वो मनरेगा के तहत भी तो अभी मनरेगा के तहत अपने गाँव मतलब आपके गाँव में कितने लोगों को इसका लाभ मिल पा रहा है? लाभ 100 लोग होंगे। 100 लोगों को आपके बस। गाँव में मतलब इस योजना का लाभ मिल रहा है। बस। तो इसकी अभी समय अवधि भी बढ़ा दी गई है और इसका नाम भी बदल दिया गया था मनरेगा योजना का, तो उसके बारे में आपको पता है? हमारी क्या नाम रखा गया है सर इसका? बीवी राम जी तो और इसकी समय अवधि कितनी कर दी गई है? में 125 दिन की। तो आपकी तरफ से मतलब कैसे प्रयास रहेंगे कि ये जो योजना है अभी सिर्फ इन 100 लोगों के हाँ। मतलब पहुंच पा रही है और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए जिसको भी इसकी जरूरत है? हाँ, ज़्यादातर मजदूरों को लगाएंगे जो पात्र हैं इसके, और क्या कहते हैं, जितने दिन की योजना सरकार दे रही है उस उतने दिन का काम देंगे। जी। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मतलब बहुत सारे लोगों का मानना रहता है कि जैसे कि चुनाव के समय में ही सब लोग वोट मांगने आते हैं लेकिन जीत जाने के बाद मतलब वो दिखते ही नहीं है। हम्म। तो उसको लेकर मतलब आप कैसे अपनी गांव की जनता को भरोसा दिलाएंगे कि अगर आप जीत भी जाते हैं चुनाव का जी। मतलब प्रधान पद का जो चुनाव है, तो हम्म। उसके बाद भी आप उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल मैम, घर पे ही रहते हैं हम, और अपना वैसा काम है, इसलिए मैं जनता के बीच में ही रहूँगा, ये मेरा वादा है। और ऐसा कोई वादा जो आप हमारे माध्यम से हाँ। मतलब अपनी जनता की अपने गांव की जनता को करना चाहें कि अगर आप जीतते हैं चुनाव में तो किस तरह से उनका साथ देंगे आगे चल के भी? साथ में इतना है, मैं घर पे ही रहता हूँ, और कोई दिक्कत परेशानी आएगी मैं अब भी खड़ा रहता हूँ, और चुनाव जीतने के बाद भी साथ रहूँगा। तो इसी के साथ एक आखिरी संदेश मैं आपसे जानना चाहूंगी सर कि कैसे आप अपनी मतलब गांव की जनता से कहना चाहेंगे कि कैसे वो आने वाले चुनाव में आपका ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें? जैसे मैं अपनी रहा हूँ जनता के बीच में, आगे भी रहूँगा मैं, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, मैं और ज़्यादा आपका वो करूँगा, काम करवाऊँगा। इसी के साथ सर मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे ठीक। स्टूडियो आए और ठीक। हमारी मतलब अपनी गांव की जनता को आपने बताया कि किस तरह से अगर आप चुनाव में जीत जाते हैं तो किस तरह से मतलब आपकी तरफ से जो विकास कार्य रहेंगे और जनता विका का साथ रहेगा वो आप विकास आगे चल के। विकास के माध्यम से, और दुख सुख में हर वक्त मैं साथ रहूँगा उनका, ये इस तरीके से मैं